कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऊपर कर कर ऐसे हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, मेरे पति का नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, मेरा पता बरईपुरा चौराहा विदिशा है। मेरी बड़ी बेटी ऑपरेशन से हुई, उस ऑपरेशन के बाद में मैं ठीक तो थी, पर 18 साल बाद, मेरी बेटी के जन्म को देने के 18 साल बाद मेरे पेट के टांके पक गए। कब पके? जब बेटी 18 साल की हो गई तब मां के पेट के टांके पक गए। टांके जब पके, इन्फेक्शन हो गया और जांच कराई, सोनोग्राफी में आया कि गठान हो गई। गठान हुई, भोपाल में दिखाया, ऑपरेशन का बोल दिया। मेरे पहले से तो ऑपरेशन हुए थे, डॉक्टर ने कहा यह गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। अब करें तो करें क्या? गठान भी साधारण नहीं है और ऑपरेशन भी करना जरूरी है। भोपाल के डॉक्टर बोले ये गठान जांच के लिए भी जाएगी और ये गठान कोई ठीक नहीं। अब मैं क्या करूं? तब मेरे पति ने कहा तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, वो सीवर वाला महाराज कथा है कि रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर अगर उसका जल पिया जाता है तो ठीक होते हैं लोग। मैंने टीवी में देखा, अपन भी सीहोर जाते हैं। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम गए 10 अगस्त को, पहली बार वो कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए। मैं पति और मैं दोनों ने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते, पशुपति व्रत करते। और दूसरी बार 10 अगस्त से जो हमने शंकर का द्वार पकड़ा, 1 महीने के बाद हम फिर भोपाल पहुंचे और भोपाल में जाकर हमने उसी डॉक्टर को फिर जांच कराई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा तुम्हारी गठान गल गई है और तुम्हें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। और तेरी कृपा बिना के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे पास है, विश्वास है तो मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में, विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है, शंकर विश्वास का प्रतिबिंब है, शंकर विश्वास का स्वरूप है। जिसने पाया, ब्रह्मा जी का भगवान शंकर के प्रति विश्वास नहीं था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कह दिया आप कहते हो कि आपके पिता शिव हैं, मैं मान नहीं सकता। दोनों ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, अग्नि खंभ प्रकट हो गया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग के चरण का है, शिवलिंग का शीश का है, शिवलिंग के पांव का है, शिवलिंग का मुख का है। देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों जा रहे हैं। नारायण को मालूम था, मेरे नारायण ये जानते हैं कि भगवान के चरण और शीश देखना कठिन है, अपने पिता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता की करुणा जानना बहुत कठिन है, अपने पिता की करुणा जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछते? जम जम के बोलो जरा। स्त्री से, किसी नारी से, किसी स्त्री से, किसी महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, तुम कितने साल की हो, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय, उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि एक नारी, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए उसकी आयु नहीं पूछी जाती।
स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती क्योंकि वह परिवार के लिए जीती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उससे आय नहीं पूछते हैं कि तूने कितना कमाया, कितना एकत्रित करा, कितना कमा कर रखा, कितनी एफडी बनाई, कितना धन एकत्रित करा। पुरुष से नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो, कितना एकत्रित कर रहे हो, कितना जोड़ रहे हो। एक नारी, एक स्त्री से क्या यूं पूछोगे कितने साल की है? कितने वर्ष? काशी जाओ ना, कभी वाराणसी जाओ, काशी जाओ, तो काशी में अगर तुमको कोई बहुत बुजुर्ग महिला मिल जाए, बहुत बूढ़ी, तो काशी में जाओ और उस महिला से पूछना कि तुम्हारी उम्र कितनी है। 80 साल की होगी, 85 साल की होगी, 90 साल की होगी। कभी काशी जाओ, वाराणसी जाओ, तो किसी बूढ़ी माँ से पूछना तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो तुरंत कहती है तुझे बूढ़ी दिख रही हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, अभी तो मेरे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मैं जवान की जवान बनी हूं, मैं बूढ़ी नहीं हूं। अभी मेरी वृद्धावस्था नहीं, अभी मैं बुजुर्ग नहीं हूं, अभी मैं बूढ़ी नहीं हूं, मेरे बाबा को जल चढ़ाने के लिए अभी तो मेरी शरीर, मेरा पांव चल रहा। नानुमा को पिता ने देखा, नानुमा को पिता ने मुस्कुरा रहा है, हंस रहा। पूछा नानुमा तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है, तू क्यों मुस्कुरा, क्यों हंस रहा? कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी मुस्कुराता है, कारण क्या है, क्यों मुस्कुरा, क्यों? नानुमा ने कहा पिताजी केवल मेरा एक संशय है, वो आप मिटा दो। पिताजी ने कहा क्या संशय? मेरा संशय केवल इतना है, आप मछली पकड़ने का जाल बनाते हो और उसमें मछली पकड़ा जाती है, आप जाल बनाने का काम करते हो, जाल खरीदने वाले आते हैं, जाल खरीदते हैं, मछली पकड़ते हैं। पिताजी मैं आपके साथ रोज शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाता हूं, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या पिताजी मछली पकड़ने का जाल बाजार में मिलता है? क्या पिताजी देवाधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल भी क्या बाजार में मिल सकता है? शिव को पकड़ने, शंकर को पकड़ने का जाल क्या बाजार में मिल सकता है? पिता की आंख में से आंसू बहने लगे, जो मछली पकड़ने का जाल बना रहे थे, पिता की आंख से आंसू बह रहे, नेत्रों से नींद बह रही, जल बह। नानुमा, नानुमा, आवाज लगाई, नानुमा दौड़ कर आया, दौड़। पिता ने नानुमा को गले से लगाया, पिता ने नानुमा को जो गले से लगाया, हृदय से लगाते ही पिता ने नानुमा को कहा मछली पकड़ने का जाल इंसान बना सकता है और उसमें मछली पकड़ सकता है, पर नानुमा देवाधिदेव महादेव को पकड़ने का जाल इंसान नहीं बना सकता। वो तो शंकर देवाधिदेव महादेव किसी के दिल में आकर बैठ जाते हैं तो वो हृदय के जाल में शंकर को पकड़कर अपने दिल में बिठा लेता है। कोई 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 किसी किसी ने शिव को
हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शंकर को हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया। ए भाई, मेरी विदिशा की जीजियों और मेरे विदिशा के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आए हुए आप सब शिव भक्त अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। दुनिया के लोग कहते हैं वो छोरे ने मेरी छोरी को अपने काबू में कर रखा है, कोई कहता है उस छोरी ने छोरे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है मेरे बेटे ने बहू को काबू में कर रखा है। ध्यान रखना, कभी बन सके तो एक बार छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा। कभी छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। उसके नेत्र की ज्योति से, उसकी नेत्र की ऊर्जा से, उसके एक लोटे जल से, उसकी एक बेलपत्र से, उसके रुद्राक्ष से, उसके शंकर की झाड़ू से, बुआरी से, द्वार से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। उसने काबू में करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा। देने वाला तू, प्रदान करने वाला तू, हमारा क्या तो किसी को देने में तो कमी रखता नहीं। किसको कमी रखी महाराज? रावण को आपकी आवाज हम तक पहुंचे और आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव तक अपने दिल की बात पहुंचाएं। ये भाव से बाबा से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, भोला माता पिता की दया, माता पिता की उदारता कोई नहीं जान सकता, किसी के बस की बात नहीं। कौन जानता? करुणा उदारता कौन जानता? मुझे नहीं। जिसने करुणा को जान लिया कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, जिसने जान लिया कि कथा में पहुंचने का फल क्या। एक पत्र देखिए, नीतू कुर्मी, एक नीतू कुर्मी कहीं बैठी है बेटा? नीतू कुर्मी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बेटी बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नीतू कुर्मी, गंज बासोदा, स्वरूप नगर डिपो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं?
मैं वर्षा कुर्मी, नीतू की माँ, मेरी बड़ी बेटी नीतू को शुगर की बीमारी हो गई थी। शुगर का लेवल 600 था, इंसुलिन लगने लगा था। गुरुदेव, एक 10 का और एक 22 का, दिन में 3 बार 10 का लेना पड़ता था इंसुलिन और एक बार 22 का लेना पड़ता था। बच्ची की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, गिर जाती थी। चलते चलते बच्ची गिर जाती थी। कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी पे जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, उसको खाना प्रारंभ करा और शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मेरी बच्ची की इंसुलिन बंद हुई और शुगर लेवल में हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती। एक दूसरा पत्र है, मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है, बड़ी बजरिया तोपपुरा है, तोपपुरा, बड़ी बजरिया तोपपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अपने बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। मेरा नाम रीनू सेन है, पति का नाम योगेंद्र सेन है, बड़ी बजरिया तोपपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि एक कथा सीहोर वाला महाराज आया है रायसेन में करने के लिए, तुम रायसेन चले जाओ। हम पति पत्नी रायसेन की कथा को श्रवण करने के लिए गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने रायसेन के पंडाल में बैठकर केवल संतान का सुख मांगा था और मेरे बाबा की कृपा हुई। 10 साल बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं। शिव कृपा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक प्रभु के प्रति समर्पण हमारे भीतर होना चाहिए। एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान विष्णु कह दिए, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग का चरण कहां ढूंढूंगा, शिवलिंग का चरण कहां नहीं। स्कंद पुराण में सुंदर संवाद कहा गया। स्कंद पुराण का अगर रेवा खंड को हम पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है कि भगवान नारायण ने शिवजी के सम्मुख में शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोल दिया था। तो भगवान शंकर ने कह दिया था, हे नारायण, आपने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से आपका नाम सत्य नारायण हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में सत्य नारायण की पूजा है। पूरे ब्रह्मांड सुनो, देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनिए नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सम्मुख में सत्य बोला है। घर में जब शुभ आयोजन होगा, घर में जब शुभ शकुन होगा, घर में जब शुभ कार्य किया जाएगा, घर में जब वंश की वृद्धि हो रही होगी, घर में कोई नया मेहमान आ रहा होगा, घर में कोई आतिथ्य हो रहा होगा, कोई नया मुहूर्त हो रहा होगा, तब हे नारायण आप सत्य बोले हो, इसलिए आपकी पवित्र पूजन प्रत्येक घर में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति आदि कादिक दिन आपके इस स्वरूप की पूजन पूरा ब्रह्मांड करेगा और आपको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। इसीलिए स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, इसलिए हमारे यहाँ जब सत्यनारायण भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है, तो विद्वान ब्राह्मण जन कहते हैं इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय। तो ऐसा
रेवा खंड में से भगवान सत्यनारायण के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। शिव महापुराण में से भगवान सत्यनारायण के स्वरूप का वर्णन आता है। भगवान शिव की पवित्र कथा का वर्णन आता है। भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। और भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण। किस किस क्या होती है सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठाइए, जम के, जरा जम के। होती है कभी कभी? अरे बोलो तो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में एक नियम बना लो कि हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर करवाकर यज्ञ ग्यारी करवाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी शिव की कृपा के आनंद में होती है। कहते हैं जहां सत्यनारायण की कथा होती है वहां शंकर की भी कृपा नित्य बनी रहती है, क्योंकि शिव ने ही तो उपदेश दिया है। हमारे यहाँ तो माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं सत्यनारायण जी का। एक बहुत पुराना भजन स्मरण मेरी माताएं एकांत में बैठकर सुनाती रहती हैं। श्री सत्यनारायण महाराज और दाक चिरौंजी को भोग लगे श्री मेवा को। बड़े भाव दिल से पुकार। अब देखिए संवाद का स्मरण करिएगा। मेरे नारायण ने सत्य कह दिया तो भगवान नारायण का नाम क्या हो गया? जम जम के बोलो जरा, जम के। सत्य। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं कह पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोले। ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश का दर्शन कर कर, सिर का दर्शन कर कर वापिस आ रहे थे, तब केतकी के पुष्प को और गौ माता को दोनों को ब्रह्मा जी साथ में लेकर भगवान नारायण ने कहा कि मुझे तो भगवान शंकर का चरण नहीं मिला है, मुझे भगवान शिव का चरण नहीं मिला। कभी जरा विचार करिएगा, ब्रह्मा जी के बुद्धि में भी शंकर जी के प्रति संशय हो जाता, तो क्या साधारण व्यक्ति के बुद्धि में शिव के प्रति संशय नहीं होगा? क्या शंकर जी के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होगा? जो तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना, कोई कह दे कि बेलपत्र मत खाना, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, उनको ये सारे पत्र विदिशा के ले जाकर उसके घर पे टांग देना, कहना इसमें फोन लगाकर पूछ लो कि शिव को जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। शिव को चढ़ी बेलपत्र खाने का प्रमाण क्या है? शंकर भगवान की अविरल भक्ति का बल क्या है? उसको बोलो। भगवान शिव की कथा श्रवण करने का बल क्या है? दस वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है और वो कह रही हैं कि मेरी संतान मेरे साथ में रोज जल चढ़ाने शिवालय जाती है। ये संस्कार है बच्चों, यही जरूरी है।
रोज अपने भीतर के संस्कारों को अवश्य, संशय कहां नहीं होता। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मदेव के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में संशय उत्पन्न हो गया। कह दिया ब्रह्मा जी ने, मैं नहीं मानता ये आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी होकर कह रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य। और फिर निवेदन है, पूरी जिंदगी दुनिया के लोग असत्य बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, मरने के बाद जब उसको अर्थी पर लेटा कर ले गए तब दुनिया के लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिवाली मिलने जाओ तो जाते से ही हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। थोड़ा सा सेठ जी को भी करंट लग जाएगा और तुरंत बोलेगा क्या रे, क्या मेरा बुरा चाहता? नहीं, पूरा जीवन झूठ में निकल गया, असत्य में निकल गया, छल प्रपंच और कपट में निकल गया। एक मौका मिला है सत्य बोलने का, जीते जी सत्य बोल लो, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। ये बेटी है जिसकी शुगर के कारण दोनों आंखें चली गई थी। शुगर के कारण ये देख नहीं पाती थी, खड़ी होती थी तो गिर जाती थी। आज वही बेटी जो इंसुलिन लेती थी एक दिन में 3 बार, 10 का और 22 का एक बार, आज बाबा की कृपा से खड़ी भी है और उसकी आंखों की ज्योति भी बाबा ने वापस दे दी है। और शंभु क्या भाव है ये इन बेटियों से पूछा है। सत्य पर जीवन, सत्य पर, और जितनी अपनी जिंदगी सत्यमय जियोगे उतना आपका जीवन सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदर। जितना सत्य का जीवन जी सकते। ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने केतकी के फूल से कहा सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोली है मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होता। तू झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से झूठ निकल गया। केतकी का फूल कहता है क्षमा करिए, मेरे मुख से झूठ निकल गया। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांगे, क्षमा नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी झूठी? भगवान शंकर ने अपने तुरंत पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा,
ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख तोड़कर फेंक कर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया। कटा शीश भी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया जाए। सत्य को कितना भी दबा ले, वो उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, पर सत्य सामने जरूर आएगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता। चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। तो दब नहीं सकता, दम नहीं। कितना दबाओगे? सत्य को कितना झुकाने का प्रयास करोगे? सत्य को कितना दबाने का प्रयास करोगे? सत्य सम्मुख में आता है, प्रकट होता है, सामने आता है और आता है तो सत्य सहन नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया शीश काट दो ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनसे सत्य सहन नहीं हो रहा। काट दिया शीश, लुढ़कता गया लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि की वो नदी है जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना लगाइए, ये कर्मनाशा है, इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो 7 पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक श्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए। विद्वान, चतुर, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी उस कर्मनाशा नदी को कभी पार भी नहीं करते, क्योंकि कर्मनाशा के जल का छींटा लग गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है। कर्मनाशा आज भी जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, और ब्रह्मा जी का शीश कटकर जब गिरा, भगवान नारायण ने देखा, प्रभु कृपा करिए, शिव कृपा करिए, शंकर करुणा करिए। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, नारायण ब्रह्मा जी गलती करे और क्षमा तुम मांग रहे हो, क्यों, क्या कारण है? भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु आप क्षमा की मूर्ति हो नाथ, भोले शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप शांताकारम हो, आप कर्पूर गौरम हो, आप करुणाकारम हो, आप सहज सरल शांत और अपनी चित्तवृत्ति में कैलाश की शीतलता को अपने हृदय में रखने वाले हो, इसलिए आप नम्र हो, आप क्षमा कर सकते, आप क्षमा कर सकते। महाराज बहुत ध्यान देना, चाय में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, कॉफी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, बेसन चक्की में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, जलेबी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, हलवे में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, पर इतना याद रखना, अपनी जिह्वा में शक्कर डालना बंद मत कर देना। जिस दिन वाणी में शक्कर नहीं है उस दिन सब कुछ बेकार है। अपनी वाणी में शुगर को मिला लो, अपनी वाणी में मिठास को मिला लो, अपनी वाणी में नम्रता को मिला लो। अपनी वाणी में जिस दिन तुमने मिठास को देना बंद कर दिया उस दिन सब बेकार है, सब बेकार, सब कुछ बेकार। चाय में शक्कर नहीं होगी चल जाएगा, चाय में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, कॉफी में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, हलवे में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, बेसन चक्की में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, नुक्ती में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, गुलाब जामुन में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, पर वाणी में अगर मिठास नहीं है तो पूरी जिंदगी नरक सा जीवन निकल जाएगा। चाहे तुम बड़े से बड़े औहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े औहदे पर पद पर चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बनकर बैठ जाओ, अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं,
तो परमात्मा भी आपको प्रसन्न नहीं, परमात्मा भी आपकी ओर अग्रसर नहीं। अपनी वाणी में मिठास डालिए और वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम जम के बोलो रे विदिशा वालों, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का जमाना उल्टा है। आज लोग भाई वाणी भी ऐसी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे झगड़ा उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लड़ाई उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो जाए, कहीं ना कहीं। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, तुमने कभी किसी पर दया करी? तुमने कभी किसी कोई अच्छा पुण्य का कार्य किया? एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी, एक महिला, एक स्त्री सब्जी लेके घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। गुरुजी ने पूछा, यह कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी, वो कुत्ते के चक्कर में जल्दी पहुंच गई, मैंने उसका टाइम बचा दिया। इसको पुण्य नहीं कहेंगे, इसको पुण्यता नहीं कहेंगे कि किसी के सब्जी लेने जाने पर कुत्ता छोड़ दो, ये पुण्यता हो जाए। नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आराधना करो, सेवा करो, शिव मंदिर में जाकर चाकरी करो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। परंतु शिव पुराण की कथा कहती है, अपनी वाणी को संयम में रखना, कहीं इस जिह्वा से किसी का दिल ना दुख जाए, इसका स्मरण अपनी जिंदगी में धारण कर कर रखना। ये पुण्य नहीं कि कुत्ते को पीछे छोड़ दो, कोई जल्दी घर पहुंच गए, इसको पुण्य कहेंगे? नहीं, इसको पुण्यता नहीं। अपनी वाणी में नम्रता लाइए, अपनी वाणी में मिठास लाइए। चाय में शक्कर नहीं है कोई बात नहीं, पर अपनी जिह्वा में मिठास होना जरूरी है। मिठास बहुत। अच्छा, मैं यहां पर बहुत सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करूं, मेरी माँ जरूर बोलेंगी और मेरे बुजुर्ग अगर कोई भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूं, अगर वो भी बोलेंगे। ईमानदारी से बताना, पहले के जमाने में शुगर की बीमारी होती थी? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती थी। हमारे यहाँ नाथद्वारा में सबसे ज्यादा मीठा, हमारे भगवान राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, हरि विठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में, हमारे ठाकुर जी की हवेली में, तुम अगर मौका लगे तो नंदवाना में श्रीनाथ जी की हवेली है, विदिशा में भी, वहां पर भी जाकर अगर थोड़ा सा प्रसाद मुखिया जी से लोगे ना, मांगोगे ना, तो उस प्रसाद में भी खाकर देखना, वो भी चौगना मीठा होता है। हमारे यहाँ मीठा खाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे कि जब चाय पीते थे तो होठ चिपक जाते थे, इतना मीठा खाते थे पहले के समय में। और चाय आज के जमाने में तो इतनी सी पीते हैं, पहले बुजुर्ग लोगों को थाली में उंडेल कर, हिलाकर थाली से पी जाते थे, है इतनी चाय पीते थे। तो शुगर की बीमारी होती थी? नहीं। आज के समय में, इस घोर कलयुग में शुगर की बीमारी हो रही है। उसका कारण केवल इतना है, पहले के लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे, वो शुगर का लेवल बराबर रखते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खाते हैं पर जीवान से शुगर निकालते नहीं है, इसलिए नस में चली जाती है और शुगर हो जाती है। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो जितनी शुगर खाओ उतनी अपनी जीवान से निकालते जाओ, निकालते जाओ। पर आज के जमाने में शुगर निकलती नहीं है। बहू इतना कड़वा बोल देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। सास इतने ताने दे देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। लेवल बराबर नहीं हो रहा। हमारा निवेदन है रे विदिशा वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, इतने प्रेम की वाणी बोलिए, इतनी मीठी वाणी बोलिए कि शरीर की शुगर का लेवल बराबर चलता रहे और किसी को शुगर। अपनी वाणी ब्रह्मा जी ने जो असत
भगवान नारायण कह रहे हैं, आप कृपा करें, आप कृपा करें, आप दया करिए, आप करुणा करिए। और कृपा कीना में हो। एक बहन ने ट्रे भेजी है, ट्रे नहीं पत्र है, ठीक है। अब इसमें नाम तो कहीं शायद भूल गए हैं, लेकिन लिखा है, मेरा नाम सरोज राजपूत, महानीम चौराहा। सरोज राजपूत, महानीम चौराहा, शमशाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं सरोज राजपूत, महानीम चौराहा, शमशाबाद से हूं। एक बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पूरी जिंदगी दुख में निकली, इतना कष्ट था कि मैं किसके आगे जाकर रोऊं। तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया। मैं शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करी, और बाबा ने मेरी मन की बात को सुन लिया। मेरे बड़े बेटे की जॉब लग गई, छोटे बेटे की जॉब लग गई, बेटों की शादी हो गई। 30 साल से किराए के मकान में रहती थी, बाबा ने मेरा खुद का मकान बनवा दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, ये शिव तत्व है। मेरे बड़े बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, मेहनत कर करके परेशान हो गया, छोटा बेटा परेशान हो गया, तब बाबा ने मेरे को खुश कर दिया, मेरे सारे दुख के दिन समाप्त कर दिए। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी। एक विश्वास मेरे शंकर के ऊपर करा गया, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के करीब में लेकर आती, मेरे शिव के पास। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जरा जम के बोलो, 2 लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित। अरे 14 जुलाई से सुंदर कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम पर प्रारंभ होगी। बड़े आनंद के साथ भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव वहां चलेगा 7 दिन तक, और आप सब कथा का लाभ लेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का निराकरण करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। कल कथा का तृतीय दिवस। एक निवेदन सभी से, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल पर्स कोई भी कथा में लेकर ना आए, महंगे महंगे मोबाइल लेकर ना आओ। अपने साथ छाता या पन्नी लेकर जरूर आओ, बिछाने के लिए और लगाने के लिए। अपने साथ व्यवस्थाओं के साथ आइए, बड़े भाव से कथा का लाभ लीजिए। विदिशा में ये कथा बार बार नहीं होने वाली। बरसात अपनी जगह पर है, शिव परीक्षा लेंगे, पर कथा का रस आप अपने जीवन में उतारिएगा। हर हर